ये है खूबसूरत प्रियंका पुरोहित। गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, देखने में बिल्कुल संस्कारी बहू और पतिव्रता पत्नी लग रही हैं। लेकिन अपने पति की ही मौत के बाद इन्होंने जो नाटक किया, इस पूरे नाटक के लिए इन खूबसूरत मैडम ने पूरे 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। दरअसल ये पूरी घटना है मध्य प्रदेश के धार जिले के गोंदी खेड़ा गांव की, जहां के रहने वाले देवकृष्ण पुरोहित की शादी 2015 में प्रियंका पुरोहित से होती है। उस समय प्रियंका और देवकृष्ण दोनों की उम्र कम थी, यानी दोनों का बाल विवाह हुआ था। इसीलिए दोनों पक्ष के परिवार ये फैसला करते हैं कि जब तक ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक प्रियंका अपने मायके में ही रहेगी। और पूरे 5 साल तक, यानी 2015 से लेकर 2020 तक प्रियंका अपने मायके में ही रही। लेकिन उन्हीं 5 सालों के बीच प्रियंका की दोस्ती हो जाती है अपने ही गांव के रहने वाले कमलेश पुरोहित से। और फिर प्रियंका 2020 में अपने ससुराल गोंदी खेड़ा आ जाती है। प्रियंका देखने में खूबसूरत थी, गोरी थी, और वहीं देवकृष्ण जो था वो देखने में थोड़ा सांवला था। और बस इसी चीज को लेकर प्रियंका हमेशा अपने पति देवकृष्ण से बहस किया करती थी कि तुम तो काले हो, तुम तो मुझे डिजर्व ही नहीं करते थे, पता नहीं कहां से मेरी और तुम्हारी शादी हो गई। लेकिन देवकृष्ण अपनी पत्नी प्रियंका की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि जब देवकृष्ण की शादी 2015 में प्रियंका से हुई थी, तभी से वो मन ही मन प्रियंका को अपनी धर्म पत्नी मानते हुए उसे बेहद प्यार करने लगा था। लेकिन प्रियंका के दिमाग में देवकृष्ण के लिए गुस्सा इतना ज्यादा भरा हुआ था कि एक बार प्रियंका देवकृष्ण के सीने पर चढ़कर उसका दबा रही थी। वो तो भला था कि देवकृष्ण की माँ और बहन घर में ही थी, तो उन्होंने आकर बीच बचाव किया। जब प्रियंका का गुस्सा ठंडा हुआ तो कहती है, मुझे गुस्सा लगी थी, गलती से मुझसे ऐसा हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। और बीच में प्रियंका और देवकृष्ण के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि प्रियंका अपने पति देवकृष्ण को छोड़कर अपने मायके चली गई थी, और लगभग 1.5 से 2 साल वो अपने मायके में ही रही। उसको दोबारा मौका मिल गया उसके पुराने आशिक कमलेश पुरोहित से मिलने का। और इन 2 सालों में प्रियंका कमलेश से बेहद प्यार करने लगती है, और कमलेश भी प्रियंका से बेहद प्यार करने लगता है। लेकिन बड़े बुजुर्गों के समझौते के बाद प्रियंका शर्तों के साथ दोबारा अपने ससुराल आती है। लेकिन उसका सना जरा भी कम नहीं हुआ था। वो हमेशा देवकृष्ण से दूर रहती और चोरी छिपे फोन पर हमेशा कमलेश से बात किया करती। और जब ये बात देवकृष्ण को पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके मायके के रहने वाले कमलेश से चल रहा है, तो दोनों के बीच दोबारा झगड़ा होता है। और इस झगड़े के बाद प्रियंका को कृष्णदेव के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो कमलेश के पास फोन कर कहती है, मुझे हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच से देवकृष्ण को हटाना ही होगा। फिर प्रियंका और कमलेश मिलकर पूरा प्लान बनाते हैं, और इस प्लान में कमलेश सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को शामिल करता है, और इस डील के लिए सुरेंद्र पूरे 1 लाख रुपए की मांग करता है, जिसमें प्रियंका कमलेश को पूरे 50,000 रुपए एडवांस में देती है, और 50,000 रुपए कहती है जब काम हो जाएगा तब। और 7 अप्रैल 2026 की रात कमलेश सुरेंद्र के साथ मिलकर प्रियंका के घर में आता है, और उसके बाद कमलेश और सुरेंद्र मिलकर प्रियंका के सामने ही उसके पति देवकृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। पति के मौत के बाद प्रियंका कमलेश के साथ गलत संबंध भी बनाती है। एक तरफ पति की मौत हो चुकी थी, और दूसरी तरफ प्रियंका अपनी हवस मिटा रही थी। और फिर प्रियंका कमलेश से कहती है, तुम मेरा हाथ बांध दो, जिससे लोगों को लगे कि मैंने कुछ नहीं किया है। कमलेश प्रियंका का हाथ बांधता है और वो घर से बाहर चला जाता है। तो प्रियंका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नाटक करने लगती है। घर के सभी लोग उठ के आते हैं तो देखते हैं प्रियंका का हाथ बंधा हुआ था और बेड पर देवकृष्ण की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लोग पूछे क्या हुआ, तो प्रियंका बताती है, कुछ गुंडे लुटेरे घर में घुस आए थे, वो पूरी ज्वेलरी ले गए, और देवकृष्ण वो सब ज्वेलरी बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो लोग देवकृष्ण को हैं। फिर मौके पर पुलिस बुलाई जाती है। फिर पुलिस पूरे मामले की जांच करती है। ड्रामा कर रही थी। जो प्रियंका मछली की तरह तड़प रही थी, वही अपने पति के मौत की